Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3, The Elephants and the Mice of our English literature book SV Sasta. In our last video, we have read and explained summary of page number 18 and 19 of this chapter 3, The Elephants and the Mice from our English literature book SV Sasta in our last video, and after it we have all read and note down hard words of this chapter 3, The Elephants and the Mice, in our Fair English Literature notebook in our last video. So all this work we have completed in our last video, and today we are going to continue this chapter 3, The Elephant and the Mice. So today we shall read and explain summary of page number 20, 21 and 22 of this chapter 3, The Elephant and the Mice, and after it we shall also read and note down word meaning of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Firstly, we are going to read this chapter. Firstly, we are going to continue this chapter. Okay, to student, this chapter number is chapter 3 and the name of chapter 3 is The Elephants and the Mice. Okay, it's mean हाथी और चूहे. माइस इट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ माउस. माउस की प्लू फॉर्म होती है माइस. माउस मीन्स होते हैं वन माउस, एक चूहा, एंड माइस मीन्स होते हैं मोर देन वन माउस, एक से ज्यादा चूहे, उसे बोलते हैं माइस. क्लियर? माउस जो होते हैं वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और जो माइस है ये होता है प्लूरल, इट्स मीन बहुवचन. एलिफेंट्स भी आपका प्लूरल है. एलिफेंट इट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट्स जो है वो एलिफेंट का प्लूरल है. एलिफेंट मीन्स होते हैं हाथी, इट्स मीन वन एलिफेंट, एंड एलिफेंट्स मीन्स होते हैं मोर देन वन एलिफेंट, एक से ज्यादा हाथी. क्लियर? तो स्टूडेंट, वी हैव रीड इन दिस कॉमिक. इस कॉमिक में जो हम लोग स्टूडेंट इतना रीड कर चुके थे, ये जो कॉमिक है ना, एक प्राउड एलिफेंट और हेल्पफुल माइस के बारे में, एक घमंडी हाथी और सहायक चूहे के बारे में है. ओके, सहायक चूहों के बारे में और एक घमंडी हाथी के बारे में. ओके, तो स्टूडेंट इस स्टोरी में हमने इतना रीड किया था कि बहुत टाइम पहले की बात होती है कि एक फॉरेस्ट में, कॉलोनी में, एक कॉलोनी में बहुत सारे से बोल सकते हैं कि सम माइस, इट्स मीन कुछ चूहे रहते थे. ओके, कुछ चूहे फॉरेस्ट में, कॉलोनी में रहते थे और वो बहुत ही हैप्पी रहते थे, बहुत ही खुशी से रहते थे. ओके, जंगल में कॉलोनी में कुछ चूहे रहते थे और बहुत ही हैप्पी रहते थे. ओके, जंगल में कॉलोनी में कुछ चूहे बहुत ही खुशी से रहते थे. देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर देयर कॉलोनी, और उनकी जो कॉलोनी थी ना, इट्स मीन जहाँ वो रहते थे, तो उनकी कॉलोनी के पास में एक लेक लोकेटेड थी. ओके, एक बड़ी सी झील स्थित थी उनकी कॉलोनी के पास. तो वो लोग बहुत इंजॉय करते थे उस लेक के पास. ओके, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस प्लेस में. ओके, और बहुत ही इंजॉय करते थे उस लेक में. तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो माइस है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं ना लेक में. ये जो ब्लू है ना, ये आपकी लेक है. ओके, तो क्या होता है कि अब स्टूडेंट, ये जो एक माउस है ना, वो कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहा है. वो क्या बोलता है अपनी माँ से, मदर मैं आई ड्राइव इनटू द लेक. माँ, मैं इस लेक में, इस झील में डाइव कर सकता हूँ. इट्स मीन डुबकी मार सकता हूँ. डाइव, DIVE, डाइव, इट्स मीन डुबकी मारना, लेक में इंजॉय करना. ओके, अप एंड इनटू एंड अप करना. ओके, मतलब आउट इन करना, बाहर जाना, फिर अंदर आना, इट्स मीन वाटर के अंदर जाना और फिर इन करना. ओके, पहले इन करना, इट्स मीन अंदर जाना, फिर आउट करना, इट्स मीन बाहर जाना, उसे बोलते डाइव करना, DIVE, डाइव, इट्स मीन डुबकी मारना. ओके, तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं इस झील में डाइव कर सकता हूँ. ओके, मैं इसमें डुबकी मार सकता हूँ. उसके बाद वो उसकी माँ ने उसे परमिशन दे दी होगी आई थिंक, तो वो क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर द माउस इज डाइव हियर इन दिस लेक. ये जो माउस है इस लेक पे, झील पे डाइव कर रहे हैं ना, डुबकी मारे. और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, द माउस इज ओह द वाटर इज सो कोल्ड एंड फ्रेश, कि ओ पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा और फ्रेश है, ताज़ा है ना. तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं. तो इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही अच्छे से बहुत ही हैप्पीली स्पेंड हो रही होती है, बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनके प्लेस में, इनकी लाइफ में, या इन्हें लेक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन इनकी जो स्टोरी है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है. क्या ट्विस्ट आता है कि एक दिन क्या होता है ना, कि जो हाथियों का एक हर्ड आता है, हाथियों का एक झुंड आता है उस लेक में पानी पीने के लिए. और चूंकि जो लेक थी तो वो तो कॉलोनी के पास है, और कॉलोनी में वो माइस रहते थे, चूहे रहते थे. तो जब वो जो एलिफेंट्स का जो हेयर था, हाथियों का जो झुंड था, वो पानी पीने के लिए झील के पास आ रहा था ना, तो क्या होता है उनके पैरों के नीचे बहुत सारे माइस होते हैं, वो ट्रैम्बल्ड हो जाते हैं. ट्रैम्बल मीनिंग स्टूडेंट होता है स्टेप्ड हैवली ऑन, इट्स मीन रौन डालना, कुचल डालना पैरों से. ओके, क्योंकि स्टूडेंट जो एलिफेंट्स होते हैं बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उनके जो फीट होते हैं वो भी बहुत हैवी और बिग होते हैं. ओके, आई थिंक कि उनके 1 फीट के नीचे 2 या 3 तो माइस आ ही जाएंगे, है ना. तो उन्होंने क्या किया, जो एलिफेंट्स आ रहे थे उस झील में पानी पीने के लिए, तो रास्ते में जो माइस की कॉलोनी पड़ी जहाँ माइस रहते थे,
तो उनके पैरों के नीचे एलिफेंट्स के बड़े भारी पैरों के नीचे माइस आ जाते और जो एलिफेंट्स थे वो उन्हें कुचल डालते, ट्रैम्प कर डालते। और देखो सब जो माइस होते वो हेल्प करके रन अवे करते, इधर उधर दौड़ते। ओके, फिर क्या होता है कि आफ्टर दैट दे स्टार्ट कमिंग टू द लेक एवरी वीक। उसके बाद जो एलिफेंट्स होते हैं वो प्रत्येक सप्ताह वहाँ पे आने लगते हैं उस लेक पे पानी पीने के लिए। और जब भी वो आते थे ना तो वो बहुत सारी माइस को मार डालते थे, उनके ऊपर चढ़ के। ओके, अपने पैरों के द्वारा, क्योंकि वो चलते थे तो माइस उनके पैरों के नीचे आते थे। माइस बहुत स्मॉल होते थे। ओके, तो रन द एलिफेंट्स आर हियर अगेन। और जो माइस होते थे तो जैसे ही एलिफेंट्स आते थे तो वो क्या कहते थे, दौड़ो भागो जल्दी चलो, है ना। और एलिफेंट्स फिर से यहाँ आ गए। फिर क्या होता है कि असिस्टेंट, ये जो माइस होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन सडनली उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लेक के पास पहले तो कोई नहीं आता था ना, कोई नहीं हट नहीं करता था। अब जब एलिफेंट्स का हेयर आने लगा तो वो अपने पैरों से नीचे कुचल के जो माइस थे उन्हें मार डालते थे। ओके, फिर क्या होता है कि जो माइस का जो किंग था ना, चूहों का राजा था ना, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम ना जाएंगे और हेल्प मांगेंगे, जाके हम बात करेंगे जाके एलिफेंट्स के चीफ्स की। ओके, कि हम एलिफेंट्स के चीफ से बात करेंगे। तो चूहों के राजा ने निश्चय किया, जो क्राउन पहने ना, रेड कलर का स्कार्फ टाइप का बांधे हुए पीछे और क्राउन पहने हुए, है ना, तो ये किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा हैं। ओके, जो येलो कलर का क्राउन पहने, तो इन्होंने निश्चय किया कि हम ना एलिफेंट के चीफ से मिलेंगे जाके, इट्स मीन हाथियों के मुखिया से मिलेंगे जाके। आफ्टर ऑल ही वॉज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल, आखिरकार मैं उनका इंचार्ज हूँ। ओके, मैं उनका प्रमुख हूँ, इंचार्ज हूँ, मैं उनका प्रमुख हूँ। बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, तो अब क्या बोलता है कि ये जाती है, जो राजा हैं, चूहों के राजा हैं, वो जाते हैं हाथियों के मुखिया के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज़ आप ना उस लेक पे जाने के लिए कोई दूसरा रूट ले लीजिए। उस रूट मीन्स होते रास्ता। ओके, प्लीज़ एक ऐसा स्थान जो आपकी हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे आप फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे बोलते हैं रूट, इट मीन रास्ता। ओके, तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप ना कोई दूसरा रास्ता ले लीजिए लेक में जाने के लिए, क्योंकि जब भी आपके एलिफेंट्स वहाँ से जाते हैं ना तो बहुत सारे मेरे माइस को, बहुत सारे मेरे चूहों को मार डालते। क्योंकि जो एलिफेंट का चीफ था ना, हाथियों का जो मुखिया था, बहुत ही काइंड था, बहुत ही दयालु था। तो वो बोलते कि जो एलिफेंट का जो चीफ होता है ना, हाथियों का मुखिया होता है ना, इट्स अ चीफ ऑफ एलिफेंट। ये जो येलो कलर का ये भी क्राउन पहने ना, यही है चीफ ऑफ एलिफेंट, हाथियों का मुखिया। ओके, फिर ये जो क्या कहते हैं एलिफेंट के चीफ, बोलते हैं एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल। ओके, कि एलिफेंट बड़े भूमि जानवर होते हैं। व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस। ओके, कि चूहों के राजा आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी प्रॉब्लम को, इन्होंने बताया इन्हें कि जब भी आपके जो एलिफेंट्स है ना, जब भी लेक पे जाते हैं ना पानी पीने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, तो बहुत सारे चूहों को मार डालते हैं ना। फिर स्टैंड्स नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर नेक्स्ट स्टैंजा। ओके, इसके बाद देखने वाले कि ये जो चीफ ऑफ एलिफेंट है ना, जो बहुत ही काइंड, इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि बहुत ही काइंड है। तो देखिए रियली में ये सच में काइंड है कि नहीं है, क्या डिसीजन लेते हैं अबाउट दिस मैटर। ओके, सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट लुक एट द पेज नंबर 20. ओके, लेट्स सी. Please take a different route to the lake. We mice will be ever so thankful. It means please means कृपया, take means लीजिए या अपनाइए, a means एक, different means अलग. Okay, route means रास्ता, टू दी लेक इट्स मीन लेक के लिए, झील के लिए, लेक मीन्स झील। प्लीज टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक। इट्स मीन ये जो किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा है ना, वो बोलते हैं चीफ ऑफ एलिफेंट से, हाथियों के वो जो हाथियों के प्रमुख थे ना, उनसे बोलते हैं, कहते हैं हाथियों के मुखिया ने, हाथियों के जो चीफ थे, हाथियों के जो मुखिया थे, उनसे ये चूहों के राजा बोलते कृपया झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। ओके, टेक मीन्स अपनाएं। ओके, एंड बोला कि वी माइस विल बी आवर सो थैंकफुल। वी मीन्स हम, माइस मीन्स चूहे। ओके, विल बी आवर मीन्स हमेशा, सो मीन्स बहुत, थैंकफुल मीन्स आभारी, धन्यवादी या शुक्रगुजार। ओके, जब आपकी कोई हेल्प करता है ना तो आप क्या होते हैं, उसके थैंकफुल होते हैं, आप उसके आभारी होते हैं, धन्यवादी होते हैं या शुक्रगुजार होते हैं। ओके, तो वो बोल रहे हैं, किंग ऑफ माइस चूहों के राजा बोले कि हम चूहे हमेशा आपके बहुत ही आभारी रहेंगे, या बोल सकते हैं बहुत ही धन्यवादी या बहुत ही शुक्रगुजारी रहेंगे। ओके, हमेशा आपके बहुत ही आभारी रहेंगे अगर आप झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। ओके, अब स्टूडेंट तो क्या होता है, लेट्स सी कि ये जो चीफ ऑफ एलिफेंट्स है वो क्या कहते हैं। ओके, तो द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर। ओके, ये जो पिक्चर है ना, इसमें जो किंग ऑफ माइस है ना, वो अपने हैंड ज्वाइन किए हुए ना, तो हैंड ज्वाइन किए, इट्स मीन इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, और वैसे भी प्लीज का वर्ड है, तो प्लीज का वर्ड ये शो करे कि इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब चूहों के राजा
हाथियों के जो मुखिया है ना उनसे रिक्वेस्ट करे, हैंड्स को ज्वाइन करके रिक्वेस्ट करे कि कृपया कोई दूसरा रास्ता अपनाए झील पे जाने के लिए। ओके हम चूहे आपके हमेशा आभारी रहेंगे। क्लियर? ओके लेट्स सी नेक्स्ट। द चीफ ऑफ द एलिफेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, चीफ मीन्स मुखिया, ऑफ द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के, द चीफ ऑफ द एलिफेंट इट्स मीन हाथियों के मुखिया। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड एक्सेप्ट मीन्स होता है स्टूडेंट स्वीकार करना, ACCEPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, ACCEPTED। एक्सेप्टेड मीन्स होता है स्वीकार किया। ओके एंड द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड इज सेड एस। इट्स मीन होता है यस कहना, हाँ कहना, उसे बोलते हैं स्वीकार करना। ओके द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, प्रार्थना, ऑफ द माइस मीन्स चूहे की। ओके चूहों की। ओके द चीफ ऑफ द एलिफेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस। हाथियों के, वी कैन से दैट, तो हाथियों के मुखिया ने चूहों की विनती को स्वीकार किया। क्लियर? तो हाथियों के जो मुखिया थे काइंड थे, तो उन्होंने क्या किया, जो चूहों की विनती को स्वीकार कर लिया। ओके अब जो माइस, किंग ऑफ जो माइस है, चूहों के राजा है ना, वो क्या बोले, कह रहे थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। इट्स मीन कि अब बोल रहे हैं जो किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा है, वो बोल रहे हैं कि थैंक यू। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। ओके थैंक यू इट्स मीन आपका धन्यवाद दो। काइंड मीन्स दयालु, सर मीन्स श्रीमान, आपका धन्यवाद श्रीमान। वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, वी मीन्स हम, ओके आर मीन्स है, इंडीड मीन्स वास्तव में, ओके रियली, वेरी मीन्स बहुत, थैंकफुल मीन्स आभारी, कृतज्ञ। ओके बहुत ही धन्यवादी है आपके, बहुत ही आभारी है। ओके बहुत ही आभारी है, बहुत ही धन्यवादी है। वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू। बोल रहे हैं चूहों के राजा कि श्रीमान जी आप दयालु श्रीमान जी, धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम वास्तव में आपकी बहुत आभारी है। क्लियर? और क्या बोले, बोले वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। बोल रहे हैं कि वी मीन्स हम, आल्सो मीन्स भी, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, टू हेल्प मीन्स मदद करना या सहायता, यू मीन्स आपकी, इन द आवर ऑफ योर नीड इट्स मीन इन द आवर ऑफ योर नीड मीन्स होता है आपकी जरूरत के समय में। वैसे तो स्टूडेंट आर का मीन होता है घंटा, HOUR, बट हियर द मीन ऑफ आर दैट समय के सेंस में ले रहे हैं, तो हियर द मीन ऑफ इन द आवर ऑफ योर नीड इट्स मीन हो गया आपकी जरूरत के समय में। नीड मीन्स हो गया जरूरत। ओके आर मीन्स समय, आपकी जरूरत के समय में। तो ये जो किंग है ना माइस के, वो बोल रहे हैं कि हम वास्तव में आपके बहुत आभारी है दयालु श्रीमान जी, आपका धन्यवाद। ओके हम आपकी ज़रूरत के समय में आपकी मदद करने का वादा भी करते हैं। ओके इट्स मीन बोल रहे कि हम आपके तो आभारी तो हैं कि आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया, इतनी बड़ी हम पे अपनी काइंडनेस शो की है, इतनी बड़ी हमारी हेल्प की है कि हाँ ठीक है अब आप उस लेक के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमारी माइस को कोई भी ट्रैम्पलेट नहीं करेगा, उन्हें कोई कुचलेगा नहीं, रौंदेगा नहीं। हम आपके थैंकफुल तो हैं, लेकिन हम आपसे एक वादा भी कर रहे हैं कि आपको जब हमारी ज़रूरत होगी ना, जब भी आपको हमारी नीड होगी, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके मतलब आपकी ज़रूरत के समय में हम आपकी हेल्प करने का वादा करते हैं आपसे। क्या? तो स्टूडेंट अभी अपने हार्ट पे हैंड रख के बोल रहे हैं। ओके ये जो किंग ऑफ माइस है। लेट्स सी नेक्स्ट। द एलिफेंट चीफ एंड ऑल हिज कॉट लॉफ्ड एंड लॉफ्ड। ओके जो एलिफेंट चीफ थे मतलब हाथी मुखिया था, एंड ऑल हिज कॉट। ओके और जो उनके अदर जो उनके एलिफेंट अदर कॉट थे, वो लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, वो उन्होंने हंसा फिर हंसा, मतलब हंसते रहे उनकी बात सुन के। और क्यों स्माइल कर रहे थे स्टूडेंट? लेट्स सी। You mice are so small. How can you help us, kind? We thank you for the offer though. Okay. अब वो बोल रहे हैं कि you miss आप या तुम, mice miss चूहे, are miss हो, so miss बहुत, small miss छोटे। You mice are so small. तुम चूहो बहुत छोटे हो, या बोल सकते ये कहा होगा कि तुम चूहे बहुत छोटे हो। हाउ मिस कैसे, कैन मिस सकते हो, यू मिस आप, हेल्प अस मिस हमारी मदद, गाइड्स। हियर द मीन ऑफ गाइड्स दैट बहुत बड़ा व्यक्ति या महाकाय या विशालकाय व्यक्ति। क्या? वैसे गाइड का मीन स्टूडेंट क्या होता है? GIANTS गाइड्स है ना, इट्स मीन होता है गाइड। GIANT गाइड मीन्स होता है राक्षस। ओके ये राक्षस होता है, या हियर द मीन ऑफ गाइड दैट बहुत बड़ा व्यक्ति, विशाल व्यक्ति। इट्स मीन कि विशाल का व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति। ओके क्योंकि एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ही बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ना, उनके फीट भी बहुत बड़े होते हैं, पैर भी बहुत बड़े होते हैं। ओके तो उनकी ट्रंक भी बहुत बड़ी होती है, सूंड भी बहुत बड़ी होती है। तो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, बहुत बिग एनिमल होते हैं। जो ये जो एज अ गाइड इन्होंने खुद को बोला है कि विशाल का व्यक्ति बोला है,
तो बोले हाउ कैन यू हेल्प अस गाइड, इट्स मीन तुम चूहे बहुत छोटे हो, तुम हम जैसे बहुत बड़ी व्यक्ति, विशालकाय व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हो। ओके अब बोले कि वी थैंक यू फॉर द ऑफर दो, इट्स मीन कह रहे ठीक है, वी मीन्स हम, थैंक मीन्स धन्यवाद करते हैं, ओके यू मीन्स आपके, फॉर मीन्स के लिए, द ऑफर मीन्स होता है स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ ऑफर दैट प्रस्ताव। ओके बोले कि हम आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करते हैं। दो मीन्स स्टूडेंट होता है हालांकि, THOUGH। अब ये बोल रहे हैं जो चीफ ऑफ एलिफेंट वो बोलते हैं कि हालांकि हम आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करते हैं। तो एलिफेंट चीफ कहते हैं कि आप चूहे तो बहुत छोटे हो, ओके आप हम जैसे विशाल के व्यक्तियों की हेल्प कैसे कर सकते हो, ओके क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े, ठीक है हालांकि हम आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करते हैं। Here the mean of offer that the act of asking if someone would like to have something। तो ऑफर का मीन स्टूडेंट ये होता है, ये पूछने की क्रिया कि क्या कोई कुछ पाना चाहेगा। ओके I'm going to explain this word offer. Suppose that you have 2 chocolates, okay, and you are going to eat these chocolates. Suddenly your best friend come near to you, and when you asked your friend that would he want to take and eat one chocolate from these, then you are offering a chocolate to your friend, okay। आपके पास 2 चॉकलेट्स आप उसे खाने जा रहे हो, आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो आपके पास आ गया सडनली, ओके तो आपने उसे क्या क्या ऑफर किया, आप बोलते हो कि क्या आप इससे लेना पसंद करोगे, आप ही खाओगे इसे, ओके तो आप क्या करें, उसे ऑफर कर रहे हो, उसे प्रस्ताव दे रहे हो, ओके कि आपको क्या चॉकलेट चाहिए। तो वैसे ही ये जो किंग ऑफ माइस है ना, चूहों के राजा, इन्होंने ऑफर किया है चीफ ऑफ एलिफेंट को, हाथियों के प्रमुख के, हाथियों के मुखिया को ऑफर किया, उनको प्रस्ताव दिया कि जब भी आपको हमारी नीड होगी, हमारी मदद की, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो पहले तो इन्होंने इनका मजाक उड़ाया, सब हंसने लगे कि आप लोग तो इतने छोटे हो, है ना, चूहे तो इतने छोटे हो, आप लोग इतने छोटे हो और हम लोग की हेल्प कैसे करोगे, हम लोग तो गाइड जैसे इतने बड़े हैं, है ना। लेकिन बाद में कहते ठीक है, अच्छा हालांकि हम आपके प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपके ऑफर के लिए। ओके सो टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द नेक्स्ट पेज, लुक एट द पेज नंबर 21। वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट हंटर्स केम इन द फॉरेस्ट। तो एक दिन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर, इट्स मीन हाथियों के शिकारी का एक समूह जंगल में आया। केम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कम, ओके जंगल में हाथियों के शिकारियों का एक समूह है। हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी, जो एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं ना, उन्हें क्या कर लेते, उन्हें ट्रैप्ड कर लेते, कैद कर लेते, उन्हें बोलते हैं हंटर, शिकारी। तो एक बार जंगल में हाथियों के शिकारियों का एक ग्रुप आए, एक समूह आए, मतलब बहुत सारे हंटर्स आए, ओके जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं ना, 2 तो हमारे सामने ही है ना। तो एक बार जंगल में हाथियों को पकड़ने वाले, ये बोल सकते हैं कि हाथियों के शिकारियों का एक समूह जंगल में आया एंड ट्रैप्ड द एलिफेंट्स इन बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स, ओके एनिमल्स और ट्रैप्ड, हियर द मीन ऑफ ट्रैप दैट कैद करना, बंदी बनाना, कैद इन अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही ऑब्लिक सी कैन नॉट रन अवे, एक स्थान पर रखना जहाँ से कोई भाग नहीं सकता, ओके एक ऐसा स्थान जहाँ से कोई मेल या फीमेल भाग नहीं सकते, बोल सकते हैं एक स्थान जहाँ पर जिसको रखा जाए तो वो पर्सन वहाँ से भाग नहीं सकता, उसे बोलते ट्रैप्ड, कैद करना, बंदी बना लेना। तो जो हाथियों का जो शिकारी वहाँ है ना, हाथियों के शिकारी का ग्रुप जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, एलिफेंट्स को, हाथियों को एक बिग, इट्स मीन बड़े, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, नेट्स में जालों में ट्रैप्ड कर लिया, इट्स मीन कैद कर लिया। अब उन्होंने जब उसे एलिफेंट्स को उसमें कैद कर लिया तो एलिफेंट्स वहाँ से मूव तक नहीं कर पा रहे थे, हिल तक नहीं पा रहे थे, ओके तो क्या होता है, द एलिफेंट स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन संघर्ष किया, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, हार्ड मीन्स कठिन, बहुत ही कोशिश की, बहुत ही कठिन संघर्ष किया, फ्री देमसेल्फ, खुद को, स्वयं को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, उस नेट से बाहर निकलने के लिए, उस जाल से बाहर निकलने के लिए, एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, हेल्प हेल्प, ओके अब सारे एलिफेंट्स चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, हेल्प हेल्प। अब देखो इतने बड़े हैं ना, लव कर रहे थे ना माइस पे चूहों पे कि तुम इतने छोटे हो, हमारी हेल्प क्या करोगे, आज देखो आज हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। लेट्स सी, अ स्मॉल हाउस सा द एलिफेंट्स ट्रैप्ड इन द नेट्स एंड ran to inform his king, ओके एक छोटा सा चूहा ने देखा, सा इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, ओके तो सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा। तो एक छोटे से चूहे ने हाथियों को ट्रैप्ड नेट में ट्रैप देखा, इट्स मीन जालों में कैद देखा, एंड ran to inform his king, ओके रैन इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ रन, ओके रन मीन्स दौड़ा, और अपने किंग को, अपने राजा को इन्फॉर्म करने के लिए, उसे सूचित करने के लिए, उन्हें ये जानकारी देने के लिए कि देखो वहाँ पे एलिफेंट को ट्रैप्ड किया गया है ना, ये बताने के लिए अपने किंग के पास दौड़ा। तो एक छोटा सा चूहे ने हाथियों को जालों में कैद देखा और वह अपने राजा के पास दौड़ के गया, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें सूचित करने के लिए, ओके इस बारे में। तो लेट्स सी,
next line, okay. The mice king immediately took some of his strongest mice with him the recuse the herd, okay. तो mice king it's mean चूहों के राजा ने, चूहों के राजा ने immediately means तुरंत, took means लिया, it's a second form of take, okay. Some of his strongest means सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर, strongest it's the superlative degree of strongest superlative degree है, okay. तो चूहों के राजा ने तुरंत कुछ सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चूहे थे ना उनको अपने साथ लिया, ओके, विथ हिम अपने साथ लिया, टू डिस्कस द हर्ट, हियर द मीन ऑफ डिस्कस, सॉरी हियर द मीन ऑफ रिस्क्यू, हियर द मीन ऑफ रिस्क्यू दैट सेव, ओके. रिस्क्यू का RESCUE, रिस्क्यू का मीन स्टेंस होता है सेव, बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, किसे, हर्ट को. हियर मीन्स एलिफेंट का हेड की बात करें, हाथियों के झुंड को सेव करने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उन्हें उस जाल से बाहर निकालने के लिए चूहों के जो राजा थे ना उन्होंने तुरंत ही कुछ सबसे ज़्यादा ताकतवर चूहों को अपने साथ लिया, ओके. दिस इन टर्न योर पेज फॉरवर्ड, लुक एट द पेज नंबर 22. द माइस क्विकली निब्ड द थिक नेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मेकिंग इट लूज इनफ टू सेट द एलिफेंट्स फ्री. अब जो माइस थे ना चूहे तो उन्होंने क्विकली मीन्स जल्दी से, ओके, निब्ड, एक हियर द मीन ऑफ निब्ड दैट बोल सकते हैं क्रूड करना, इट्स मीन कुतरना, ओके. हियर द मीन ऑफ निब्ड NIBBLED, निब्ड मीन्स स्टूडेंट होता है क्रूड करना, इट्स मीन कुतरना. तो चूहों ने जल्दी से उस थिक मीन्स मोटे नेट मीन्स जाल को, ओके, निब्ड किया, इट्स मीन क्रूड किया, कुतरा, ओके. तो निब्ड का मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, क्यूट, ओके, CHEWED, हियर द मीन ऑफ निब्ड दैट क्यूट. एंड उन्होंने क्या किया, उसे कुतर डाला, उस जो मोटा सा जो जाल था उसे, और कैसे कुतरा, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से, ओके, अलग अलग स्थानों से उसे निब्ड किया, उसे कुतरा, मेकिंग इट लूज इनफ टू सेट द एलिफेंट्स फ्री. इट्स मीन कि बोल सकते हैं हम कि चूहों ने तुरंत, क्योंकि मीन जल्दी से, ओके, चूहों ने जल्दी से मोटे जाल को अलग अलग स्थानों से इतना पर्याप्त ढीला बनाया उसे कुतर कर कि हाथी वहाँ से स्वतंत्र हो सके. या बोल सकते कि चूहों ने जल्दी से मोटे जाल को अलग अलग स्थानों से कुतर कर उसे इतना पर्याप्त ढीला बनाया कि हाथी वहाँ से स्वतंत्र हो सके, उस जाल से बाहर निकल सके. क्लियर. अब देखो बोल रहे हैं च्यू विथ ऑल योर माइट मे माइस एंड आई विल सेट दिस राइट. अब बोल रहे हैं ये जो चूहे हैं वो बोल रहे हैं कि च्यू विथ ऑल योर माइट, कि हम सब आपके साथ हैं, माई माइस एंड आई विल सेट दिस राइट. बोल रहे हैं कि एलिफेंट से कि मेरे चूहे और मतलब मैं आपको फ्री कर दूंगा, ओके. अब लेट्स सी नेक्स्ट. वाइल द किंग ऑफ द माइस and the other mice proved their loyalty, the elephants learned about humility, okay. while means जब the king of the mice चूहों के राजा and the other mice और दूसरे जो चूहे थे उन्होंने proved means prove कर दिया, proved it's the second form of proof, it's means सिद्ध कर दिया. Dear means अपनी लॉयल्टी, इट्स मीन फेथफुल, अपनी वफादारी को मतलब प्रूव कर दिया कि देखो आपने मेरी हेल्प की थी तो हमने भी आपकी हेल्प की. आपने मतलब उस जो रूट था लेक वाला उसे लीव कर दिया, उसे छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, आपने अनदर जो वे था उसे टेक किया, दूसरा रास्ता था उसे अपनाया, ओके. आपने मेरी हेल्प की तो आज हमने भी आपकी हेल्प की. तो अपनी वफादारी को, लॉयल्टी को उन्होंने प्रूव किया, सिद्ध किया, ओके. तो जब चूहों के राजा और दूसरे चूहों ने अपनी लॉयल्टी को, अपनी फेथफुली को, अपनी वफादारी को सिद्ध किया, ओके. एंड द एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी. एलिफेंट्स मीन्स हाथियों ने, लर्न मीन्स सीखा, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न मीन्स सीखा, ओके. अबाउट मीन्स बारे में, ह्यूमिलिटी, हियर द मीन ऑफ ह्यूमिलिटी द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल. एक ये ना सोचने का एक गुण कि आप ना दूसरे से कई ज़्यादा अच्छे हैं, इसे बोल सकते हैं यह ना सोचने का गुण कि आप दूसरे से भी ज़्यादा अच्छे, इससे बोलते हैं ह्यूमिलिटी, इट्स मीन इंसानियत, ओके. तो जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, उन्होंने ह्यूमिलिटी का एक लेसन सीखा, इंसानियत का एक लेसन सीखा, ओके. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब कभी से ना मतलब दूसरों को खुद से कम नहीं समझेंगे कि हम अच्छे हैं दूसरा बेकार, ओके. अब क्या बोल रहे हैं एलिफेंट्स, आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, मुझे माफ़ कर दीजिए चूहों के राजा, यू आर इंडीड द ब्रेवेस्ट एंड द मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड. यू मीन्स आप, आर मीन्स इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में. दी ब्रेवेस्ट मीन्स ब्रेवेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्रेव, ओके. इट्स मीन्स सबसे ज़्यादा बहादुर, एंड मोस्ट हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा सहायक या मदद का, फ्रेंड मीन्स दोस्त, ओके.
फ्रेंड मीन्स दोस्त या मित्र। तो बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए चूहों के राजा, आप सच में बहुत ज़्यादा, आप वास्तव में या सच में बहुत ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा सहायक दोस्त है। ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट थैंक यू। ऑल द एलिफेंट्स इट्स मीन सभी हाथी ऑफ द फॉरेस्ट मीन जंगल के, थैंक यू मीन्स आपका धन्यवाद करते। ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट थैंक यू, जंगल के सभी हाथी आपका धन्यवाद करते। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल एलिफेंट्स थैंक टू द किंग ऑफ माइस, जो चूहों के राजा उनको थैंक कर रहे हैं। क्लियर? This comic, Elephants and the Mice, has finished, and I hope you must have understood this comic. You have no problem in this comic. Okay, so students, this comic, the Elephants and the Mice, give us two moral. That first, if someone help us, that we should say thank you to that person and always thankful to that person. We should never forget that person's thank. Okay, अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है ना, तो हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, और कभी भी उसके जो थैंकफुल, उसके जो कृतज्ञ, उसका जो आभार है, जो एहसान उसने हम पर किया हमारी हेल्प करके, उसे कभी भी फॉरगेट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, और कभी भी उस पर्सन को अगर हमारी नीड पड़ती है ना, तो हमें तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए, तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि माइस ने किया था, जैसे कि चूहों ने किया था, है ना। एलिफेंट्स ने चूहों की मदद की थी कि ठीक है, अच्छा हम अपना रूट चेंज कर लेंगे लेक पे जाने के लिए, है ना। तो माइस ने भी उनकी हेल्प की, ओके, उस नेट्स को कट करके, उस नेट को निबल करके, है ना। तो कभी भी कोई हमारी हेल्प करे तो हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए, और जब उस पर्सन को हमारी नीड हो, हमारी हेल्प की नीड हो, तो हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, और कोई अगर हमारी हेल्प करे ना, तो उसका एहसान मानना चाहिए, है ना। तो ये मोरल देती हमें ये जो कॉमिक है। और सेकंड मोरल ये देती कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से ज़्यादा बेटर, दूसरों से ज़्यादा अच्छे, और दूसरा कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब खुद को ग्रेट नहीं समझना चाहिए कि हम महान है और दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई जितना भी छोटा पर्सन क्यों ना हो, एक ना एक दिन हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि इस कॉमिक में, जैसे जो एलिफेंट से बहुत बिग थे, लेकिन एक दिन उन्हें जो माइस थे बहुत ही स्मॉल थे, फिर भी उनकी ज़रूरत पड़ी ना। ऐसे ही कोई भी पर्सन हो, चाहे वो जितना छोटा हो, ओके, तो फिर भी हमें एक ना एक दिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और खुद को महान नहीं समझना चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा मोरल ये कॉमिक हमें लर्न कराती है। ओके, तो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड नोट डाउन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर 3 in our Fire English Literature notebook. So let's see. Your first number word is located. The meaning of located is position of something. किसी चीज की स्थिति. Okay. And your next word is herd. H-E-R-D, herd. Here the meaning of herd is group. Its mean होता है झुंड या समूह. Clear? Your next word is stamped. Trampled, T-R-A-M-P-L-E-D, trampled. The meaning of trampled is stamped heavily on. रौंद डालना, कुचल डालना. Okay. पैरों से रौंद डालना या कुचल डालना, जैसा कि एलिफेंट्स करते थे. योर नेक्स्ट वर्ड इज रूट, R-O-U-T-E, रूट. एंड द मीनिंग ऑफ रूट इज अ वे दैट यू फॉलो टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक रास्ता जिसका आप अनुसरण करते हैं, जिसका पीछा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को पाने के लिए. क्लियर? या एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए. Your next word is accepted. Accepted, it's the meaning of accepted is said yes. It's mean हाँ कहा. Okay, स्वीकार करना. And root means student क्या था? रास्ता. Okay. Your next number word is your next 6 number word is offer. O-F-F-E-R, offer. And the meaning of offer is the act of asking if someone would like to have something. ये पूछने की क्रिया कि यदि कोई कुछ लेना पसंद करेगा. ओके, उसे बोलते हैं ऑफर करना, प्रस्ताव. ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज टैप्ड, T-R-E-P-P-E-D, टैप्ड. एंड द मीनिंग ऑफ टैप्ड इज टैप्ड इन अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही और सी कैन नॉट रन अवे. एक ऐसा स्थान पे रखना जहाँ से वह, इट्स मीन कोई मेल या फीमेल वहाँ से रन अवे ना कर पाए, वहाँ से जा ना पाए, वहाँ से भाग ना पाए. तो हियर द मीन ऑफ टैप्ड दैट कैदी बनाना, बंदी बनाना, एक ऐसे स्थान पे रखना जहाँ से कोई भाग ना सके. ओके, बंदी बना लेना, कैदी बना लेना, जैसे एलिफेंट्स हंटर्स ने एलिफेंट्स को बनाया था ना, वैसे. योर नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू. एंड द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू इज सेव. इट्स मीन सुरक्षित करना, बचाना. क्लियर? Your next word is nibbled, N-I-B-B-L-E-D, nibbled. And the meaning of nibbled is chewed, C-H-E-W-E-D, chewed. Its mean होता है कुतरना. क्लियर? जैसे माइस करते, जैसे माइस ने नेट्स को निबल्ड किया था ना, च्यूड किया था, तो C-H-E-W, chewed मीन्स होता है कुतरना. Your next word is loyalty, L-O-Y-A-L-T-Y, loyalty. And the meaning of loyalty is faithful. It's mean विश्वसनीय. Clear? Your next word is humility, H-U-M-I-L-I-T-Y, humility. And the meaning of humility is the quality of not thinking that you are better than other people. Okay, ये ना सोचने का गुण कि आप दूसरों से बहुत अच्छे हैं. ओके, द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग, ये ना सोचने का गुण कि आप दूसरों से अच्छे हैं, इसे बोलते हैं ह्यूमिलिटी. इट्स मीन इंसानियत.
Student, I have explained you all word meaning of this chapter 3 and I hope you must have understood this chapter 3. You have no problem in this word meaning of this chapter 3. Okay, so student, today's your classwork is that note down these word meaning of this chapter 3, the elephants and the mice, in your fair English literature notebook. It's a 2 days classwork and your homework is that learn this chapter 3, the elephants and the mice, from your English literature book as we said and try to find out the meaning of this chapter. It's a 2 days homework. Okay, क्लासवर्क ये वर्ड मीनिंग आपको नोट डाउन करनी एज इट इज अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर के नोटबुक में. क्लियर. और आपका होमवर्क स्टूडेंट क्या है, आपको ये चैप्टर रीड करना है, पढ़ना है और इसकी मीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया ना कि जैसे मैंने आपको एक एक वर्ड की मीन को डिस्क्राइब किया, वैसे आपको इसकी मीन को, इसके अर्थ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी. ओके, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से, अ लॉन्ग टाइम एगो. ओके, तो आप ऐसे रीड करेंगे, अ लॉन्ग टाइम एगो, ALONG लॉन्ग, TME टाइम, एगो, इट्स मीन बहुत समय पहले. ओके, तो आप ऐसे चैप्टर को रीड करना है आपको और इसकी मीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. आज आपका होमवर्क है. ओके, तो स्टूडेंट, today's classwork and homework is clear na? So all students, complete your classwork, note down these word meaning of chapter 3, the elephants and the mice, in your fair English literature notebook and send me over here. Thank you.